फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट मैंने जो वीडियो डेवलप किया था उसके अंदर एक सिंपल सा एक एग्जांपल बताया था कि अज्यूर फंक्शन आपका किस तरीके से क्रिएट होता है, और उसके अंदर भी एचटीटीपी ट्रिगर को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था। आज उसी में हम कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा करने वाले हैं और उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप कर लें। मैं एक कंप्लीट वीडियो सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आपको अज्यूर फंक्शंस, अज्यूर डेवऑप्स और अज्यूर जो डेटा एनालिटिक्स होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम एचटीटीपी ट्रिगर को यूज में ले सकते हैं और इसके क्या क्या पर्पस होते हैं अज्यूर पोर्टल पे। तो आपको करना क्या है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी ट्रिगर बनाया हुआ है और जनरली देखिए ये जो पर्टिकुलर अज्यूर फंक्शंस होते हैं ये वर्क करते हैं आपके पे एज गो पर। तो मैं क्या करता हूँ कि जो मैं टास्क या जो भी यहाँ मैं क्रिएट करता हूँ मैं उसे डिलीट कर देता हूँ जिससे उसकी बिलिंग नहीं चलती रहे। ठीक है, तो आप लोगों को भी सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं अपने अज्यूर पोर्टल पे, आपने टास्क ट्राई कर लिया, ट्राई करने के बाद उसे आप रिमूव कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये हम लोगों का एक फंक्शन था। ठीक है, तो फंक्शन ऐप है गणेशा 123 और जो हमारी एप्लीकेशन है वो डेवलप्ड होगी .NET 6 के अंदर, क्योंकि जब हम फंक्शन ऐप क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे वो पूछता है कि आपको किस में क्रिएट करना है, तो मैंने वहाँ सेलेक्ट किया था .NET। तो इस वजह से जो भी आपका कोड आता है वो .NET के अंदर ही आता है। तो अगर आप कोड एंड टेस्ट पे जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हो हमारा जो कोड है आपका कंप्लीटली आपका .NET के अंदर है। ठीक है, तो ये .NET के अंदर कोड है। इसमें आप ये देखें ये कुछ फाइल्स आ रही हैं। अगर मैं सबसे पहली फाइल के बारे में बात करता हूँ दैट इज अ function.json, तो ये बेसिकली क्या है कि आपके अज्यूर फंक्शन के कॉन्फ़िगरेशन के लिए रिक्वायर है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अज्यूर फंक्शन जो आपके इंप्लीमेंट होते हैं और एचटीटीपी अगर आप ट्रिगर्स का यूज करते हो तो इसके अंदर ये दो रिक्वेस्ट को फॉलो करता है, दैट इज अ गेट एंड पोस्ट। ओके, जो मेथड हो सकते हैं या तो गेट मेथड होगा, इट मींस दैट यू वांट टू गेट और रीड सम रिसोर्सेज, और पोस्ट हो सकता है कि आप कुछ डेटा भेज रहे हो और वो आप चाहते हैं कि एचटीटीपी ट्रिगर्स के अंदर चला जाए और वहां जाके वो आउटपुट जनरेट कर दे। ओके, तो यहाँ ये कंप्लीट डिटेल है। टाइप क्या है, एचटीटीपी टाइप है। डायरेक्शन क्या है, आउट है। डायरेक्शन आउट का मतलब ये होता है कि जब आप इस पर्टिकुलर अज्यूर फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये एक आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा function.json के अंदर हो गया। readme.md जो होता है वो बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि किस टाइप का ये आपका ट्रिगर है। तो आप देख सकते हैं लाइन नंबर 3 पर, द एचटीटीपी ट्रिगर makes it incredibly easy to have your functions executed by an HTTP call to your function. Okay, and last one is the run.csx। तो बेसिकली csx आपका Azure function फाइल एक्सटेंशन होता है आपका। तो यहाँ पर ये आपका फाइल एक्सटेंशन आ रहा है एंड इट इज यूजिंग अ पर्टिकुलर रन मेथड विच इज नथिंग, असिंक मेथड है और स्टैटिक मेथड है। इट मीन्स दैट इट विल बी कॉल्ड डायरेक्टली। ओके, तो यहाँ पर देखिए इट इज टेकिंग 2 आर्ग्यूमेंट्स। फर्स्ट वन इज द एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, देन द लॉगर। सो लॉगर इज एज यू नो दैट कि अगर आप .NET बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता है कि आई लॉगर का यूज हम जो करते हैं वो लॉग्स क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो ये सबसे पहले एक लॉगर की इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा। देन दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड, यानी कि 12 नंबर की लाइन जो है ये बेसिकली आपके एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट के लिए है। यानी कि अगर आपने गेट रिक्वेस्ट को सेंड किया तो ये पर्टिकुलर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, अगर आपने पोस्ट रिक्वेस्ट दिया तो उस कंडीशन में ये कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। तो पोस्ट जब हम देते हैं तो उसके अंदर हम जो डेटा पास करते हैं वो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर पास करते हैं, और अगर हम गेट रिक्वेस्ट को इंप्लीमेंट करते हैं तो हम क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर के थ्रू भी वो चीज भेज सकते हैं। तो मैं आपको ये दोनों चीजें इंप्लीमेंट करके बताऊंगा कि किस जगह पर कौन सा कोड आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, इसके बाद आप ये देखें, ये अगर हम ये तो गेट रिक्वेस्ट हो गई, तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, रिक्वेस्ट क्या है आपका एचटीटीपी जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है ये उसका ऑब्जेक्ट है बेसिकली, और इट इज जस्ट रीडिंग द नेम वैल्यू विच इज क्वेरी स्ट्रिंग वैल्यू, और वो नेम वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर जाएगी। ठीक है ना, अगर गेट रिक्वेस्ट है तो। और अगर आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है तो फिर उस कंडीशन में रिक्वेस्ट बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। तो आप कर क्या रहे हैं, एक आपने न्यू स्ट्रीम रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, इसमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को आपने कॉल किया, तो रिक्वेस्ट बॉडी जो आप भेज रहे हो बॉडी को, तो वो से रीड करेगा। तो जो भी वैल्यूज होंगी सारी सबको रीड करेगा और रिक्वेस्ट बॉडी ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल के अंदर पास कर देगा। ओके, फिर इसे हम डीसीरियलाइज कर रहे हैं, जेसन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट बॉडी का जो डेटा होगा वो उस डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा। तो जो भी वैल्यूज होती हैं, जैसे नेम वैल्यू आप भेजोगे एचटीटीपी पोस्ट के अंदर, जो कीज आप भेजते हो तो उनको आप गेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा डॉट नेम। तो आप ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपके उस नेम को रीड कर रहा है। और फर्स्ट वन जो आपका है वो नेम प्रॉपर्टी, यानी कि जो इस नेम की बात हो रही है। ठीक है, अगर ये नल नहीं है, ठीक है, तो कुछ मतलब अगर ये इसमें वैल्यू हो तो कुछ नहीं हो, अदरवाइज ये डेटा के नेम को पिक करे, यानी कि पोस्ट ऑब्जेक्ट को पिक करे। ठीक है, फिर आपने यहाँ चेक किया कि यहाँ नल और एम्प्टी है, तो ये जो भी होगी वैल्यू वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है ना, इफ इट इज नल
अगर ये नल है यानी कि आपने रिक्वेस्ट ढंग से नहीं भेजी, देन इट विल रिटर्न दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड, अदरवाइज इट विल रिटर्न दिस लाइन ऑफ कोड। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट रीडिंग द वेरिएबल वैल्यू दैट इज द नेम वैल्यू। अगर आपकी गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, नीचे वाला जो आप देख रहे हैं लाइन नंबर 20 पर, अदरवाइज ऊपर वाला एग्जीक्यूट होगा। तो ये दोनों मैं आपको भी दिखाऊंगा और ये रेस्पॉन्स मैसेज आपका यहाँ से रिटर्न हो रहा है। तो अगर मैं टेस्ट और रन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें यहाँ पर सबसे पहला जो मेथड आ रहा है दैट इज HTTP पोस्ट मेथड, और यहाँ मास्टर की वगैरह, अब मैं यहाँ कोई मास्टर की वगैरह या कुछ पास नहीं करना चाह रहा या एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि हम अज्यूर पोर्टल पे कर रहे हैं तो ऐसा हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये जो आप बॉडी देख रहे हो, ठीक है ना, आप यहाँ बॉडी पास कर रहे हो, तो बॉडी पास करने का मतलब ये हो गया यू आर जस्ट कॉलिंग दिस लाइन ऑफ कोड, ठीक है। लाइन नंबर 14 और 15 एग्जीक्यूट होगा, इट विल नॉट वर्क, लाइन नंबर 12 आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं आप वैल्यू पास करता हूं, मैं अपना नेम पास कर देता हूं दैट इज योगेश शर्मा, और इफ आई क्लिक ऑन द रन फंक्शन देन यू विल गेट द रिजल्ट। तो जो लाइन नंबर 20 है, ठीक है ना, हेलो और नेम वैल्यू को ये रीड करेगा और ये आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। अभी इट इज टेकिंग सम टाइम। तो ये नीचे वाला लाइन यानी कि लाइन नंबर 14 और 15 को एग्जीक्यूट कर रहा है, ओके। तो देखिए जब ये आपका एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपके सामने देखें आउटपुट में क्या आ रहा है, HTTP रेस्पॉन्स कोड 200 ओके, और यहाँ आप देखें ये लाइन नंबर 20 ओके, दिस वन, ये आपको एग्जीक्यूट हो रहा है, हेलो योगेश शर्मा दिस HTTP ट्रिगर्ड फंक्शन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ओके। तो ये इस तरीके से रन हो गया। अब अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ कि नहीं मुझे इस तरीके से नहीं भेजना, आई कैन यूज द क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर। तो क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर में आप ये देखें नेम को आप पास करना पड़ेगा आपको, क्योंकि लाइन नंबर 12 पे आप देखें यू आर रीडिंग द नेम वेरिएबल, तो आपको यहाँ पर भी नेम ही पास करना पड़ेगा। और मैं यहाँ लिख देता हूँ योगेश कुमार शर्मा, ओके। थोड़ा सा मैंने अपडेट कर दिया, हेडर बॉडी वगैरह मैं नहीं भेजना चाहता यहाँ से, आई कैन स्किप इट, तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। देन इफ आई क्लिक ऑन द रन, तो अब ये क्या कॉल करना चाहिए, अब इसे गेट रिक्वेस्ट को कॉल करना चाहिए। तो गेट रिक्वेस्ट आउटपुट तो सेम आएगा आपके सामने, देखिए यू आर गेटिंग द सेम आउटपुट, बट नाउ दिस इज द गेट रिक्वेस्ट ओनली, ओके। दिस इज द गेट रिक्वेस्ट, यू आर गेटिंग हेलो योगेश कुमार शर्मा दिस HTTP ट्रिगर्ड फंक्शन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ओके। अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई चेंज इट टू नेम 1 और फिर उसके अंदर मैंने यहाँ वैल्यू को पास कर दिया, देन इट विल नॉट वर्क। तो फिर लाइन नंबर 19 आपका एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि नेम के अंदर नल वैल्यू जाएगी एज वी आर इम्प्लीमेंटिंग द गेट रिक्वेस्ट, ओके। हम यहाँ से गेट रिक्वेस्ट को सेंड कर रहे हैं, देन वी आर पासिंग द नेम, ओके। आई थिंक मैंने वो लास्ट टाइम पे चेंज नहीं किया था, लेट मी अपडेट इट। और अगर मैं दोबारा से री एग्जीक्यूट कराता हूँ, then you are getting the same output. If I update it into the get and if I updating the query string variable name 1 पास कर दिया, तो ये क्या होगा, अब ये get request में जब यहाँ जाएगा तो ये name को रीड करना चाह रहा है, लेकिन आपने यहाँ name 1 को पास किया है। इन दैट केस ये आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो आपको अब नहीं मिलेगा। नीचे वाला जो आउटपुट है लाइन नंबर 19 पर, ये आपका एग्जीक्यूट होना चाहिए था, ठीक है। तो आप देखें यू आर गेटिंग द 500 इंटरनल सर्वर एरर। अब ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पर आपने पहले ये स्टेटमेंट को अगर आप इफ कंडीशन से चेक कर लेते कि ना अगर इसके अंदर वैल्यू है या नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए था, तो फिर ये काम करता। अदरवाइज ये आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट, ये आपको एरर दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। तो अगर मैं यहाँ नेम कर देता हूँ, इफ आई एग्जीक्यूटेड इट देन यू विल गेट द रिजल्ट, ओके। तो ये हमारा एक अज्यूर फंक्शन का एलेबोरेशन था, कोड किस तरीके से काम कर रहा है। लेट मी क्लोज दिस। तो ये नीचे जो आप विंडो देखते हो, ठीक है, ये आपको लॉग्स की इंफॉर्मेशन देती है कि क्या क्या एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपका ये पूरा एग्जीक्यूट हुआ है आपका फंक्शन, सारी डिटेल्स आ रही हैं। अब अगर मैं इंटीग्रेशन पे जाता हूँ, ठीक है, ये इंटीग्रेशन पे जाता हूँ मैं, तो इंटीग्रेशन पे आप जाएंगे तो ये आपको पूरा सिनेरियो बता रहा है कि दिस जो आपकी जो पर्टिकुलर अज्यूर फंक्शन है हाउ इट इज वर्किंग। तो अगर आप यहाँ देखें, दिस इज द ट्रिगर विच इज द नथिंग, दिस इज द HTTP रिक्वेस्ट ट्रिगर, ये इनपुट है। अगर आप इनपुट भेज रहे हैं, लाइक आपने बॉडी को भेजा तो बॉडी की डिटेल्स वगैरह सब यहाँ आ जाएंगी आपकी। ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा, देन इट विल रिटर्न द आउटपुट इन HTTP फॉर्मेट। तो ये हमारा आउटपुट जनरेट हो जाएगा। इफ यू गो टू द मॉनिटर, देन मॉनिटर पे आप जानते हैं कि मॉनिटरिंग आपकी हो जाएगी यहाँ पर। तो ये आपको डिटेल्स दे रहा है, सक्सेस काउंट कितना रहा, 3 रहा, 3 टाइम्स आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। और एरर काउंट एक बार रहा था, क्योंकि आपने जब वो एग्जीक्यूट किया था उसमें नेम 1 कर दिया था, तो उसकी वजह से वो एरर 500 जनरेट किया था। अदरवाइज 3 टाइम्स आपका ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। इफ़ यू गो टू द लॉग्स, देन लॉग्स में अभी तो यहाँ कनेक्टेड आ रहा है, ठीक है।
अगर मैं इन्फॉर्मेशन पे जाता हूँ देन आई एम ऑल्सो गेटिंग द सेम, क्योंकि हमने लॉग्स को यहाँ प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया है। देन गो टू द फंक्शन कीज। अब देखिए फंक्शन कीज क्या होती हैं कि जब आप इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करोगे तो ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि कोई फंक्शन की हो तो वो डिफ़ॉल्ट फंक्शन की ये है आपकी, ठीक है ना। आप इसे कॉपी कर सकते हैं, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा कि किस तरीके से हम फंक्शन की को पास करते हैं व्हेनेवर यू आर मेकिंग द रिक्वेस्ट, ठीक है। और अगर आपको कोई नई फंक्शन की क्रिएट करनी हो तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्टी छोड़ दें तो ये ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा, ठीक है। तो एज सच अभी हम इसके बारे में डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।